हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी भगवान की कृपा से बहुत अच्छे हैं। तो आज है 2 जून और मैं बहुत दिनों से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली क्या है, इन दिनों मेरा शेड्यूल जो है बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है और मैं बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो जो कुछ वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस जो हैं, मैं पहले रिकॉर्ड करके रखी हूँ पहले के। तो मैं सोच रही हूँ आज का जो ब्लॉग है ये पूरा डेली ब्लॉग मैं कोशिश करूँगी मतलब शूट करने का। और पहले के जो जो भी वीडियोस है मैं उसको इसमें अटैच कर दूँगी। और वही है। तो और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे। मतलब पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी के लिए भी आए थे। और एक बात, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि प्लीज़ ऑर्डर लीजिए पिज़्ज़ा का। बहुत सारे मैसेजेस आए थे, मैं आपको क्या बताऊं। बहुत सारे मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, अननोन फ्रेंड्स, इवन फेसबुक में भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए कि आप प्लीज़, जो बंगाइगांव में रहते हैं, पिज़्ज़ा का ऑर्डर लेती हैं क्या पिज़्ज़ा। लेकिन मैं पिज़्ज़ा का ऑर्डर नहीं लेती हूँ, मेरा ये कोई बिज़नेस नहीं है। मैंने जस्ट घर में खाने के लिए बनाया था और मंदिर के राधा रमन जी के लिए थोड़ा सा दिया था भोग लगाने के लिए। बाकी मेरा ये बिज़नेस नहीं है। मैं ये सिर्फ बेकिंग, केक ही करती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं करती हूँ। और केक भी एक्चुअली क्या है, मुझे बेकिंग पसंद है, सो दैट मैं ये करती हूँ, बाकी कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऑर्डर भी मैं नहीं लेती हूँ केक का, जस्ट बिकॉज़ कि मेरे पास टाइम नहीं होता है। और वो जो इमिडिएटली जो ऑर्डर होता है, जैसे मुझे एक दिन पहले बताना पड़ता है तभी मैं बना पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मतलब ऑर्डर्स के बारे में बोल रही थी। तो मैं बहुत सारे ऑर्डर्स है ऐसा जो नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि उन लोगों को जैसे वो लोग बोलते हैं सुबह या दोपहर को बोलते हैं, कहते हैं शाम को चाहिए, तो फिर मैं नहीं बना पाती, वैसे ऑर्डर्स में नहीं ले पाती हूँ। तो फिर वो सब ऑर्डर मैं कैंसिल कर देती हूँ, जस्ट बिकॉज़ कि मेरे पास इतना समय नहीं होता, टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरे को पूरा टाइम ऑफिस को देना पड़ता है उसके बाद। तो मतलब, और अगर मेरे को पहले से पता रहता है तो देन मैं बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज करके और मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ, बना लेती हूँ। तो उस हिसाब से अब आप समझ सकते हो कि ये जो मेरा प्रोफेशन है मैं किस लेवल में चला रही हूँ, मतलब। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मैं पैसों के लिए कर रही हूँ। जस्ट मेरे को ये पसंद है, ये मेरी हॉबी है। बेकिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं करती हूँ। और ये जो ऑर्डर है, बाहर के लोगों का ऑर्डर मैं ज़्यादातर नहीं लेती हूँ। जो मेरे जान पहचान है और जो मेरे इस्कॉन के डेवोटीज़ है, वो लोग ज़्यादा ऑर्डर देते हैं मेरे को उन लोग से। और उन लोग को बेटर पता है कि उन लोगों को कब बताना। आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ कुछ ऑर्डर्स मेरे को 15 दिन, 1 महीना पहले। अभी रिसेंटली कल मैंने फिर से एक एनिवर्सरी का, मेरी फ्रेंड है, उनके मम्मी पापा का एनिवर्सरी था, तो वो रिसेंटली मैंने उनके लिए केक बनाया था। तो वो मुझे 1 महीने पहले मेरे को बोल के रखी थी कि मेरे को 1 जून को मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी है, केक बना देना। तो उस हिसाब से मतलब मेरा जो है ये प्रोफेशन चल रहा है। तो ये मैं पिज़्ज़ा सोच भी नहीं सकती, पिज़्ज़ा का ऑर्डर लेने का। तो जो सोच रहे हैं कि ये मेरा बिज़नेस है, वो गलत सोच रहे हैं। वो मेरे घर का खाने के लिए, जगन्नाथ जी के लिए बनाया था। तो डोंट थिंक अबाउट इट कि आई एम गोइंग टू टेक ऑर्डर्स। तो बस यही है। तो चलिए आज देखते हैं दिन भर में मैं क्या करती हूँ, और पहले की जो वीडियोज़ है वो ज़रूर ऐड कर दूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा। अभी मैं ऑफिस का काम कर लेती हूँ। तो मैं और बाबू गए थे मार्केट, हम लोगों ने कुछ सामान लिया था और यहाँ मैं गाड़ी पार्क करके फिर जाऊँगी सामान लाने के लिए। तो सामान ले लिया था, अब हम रिटर्न जा रहे थे घर।
हमारे घर में सोनू और छोटी आई है बरसों बाद रहने के लिए। सही में बहुत साल के बाद आया ना। याद भी नहीं है कब आया था। नहीं वो बाबू का छठियार था तो कोई एक जन रुका था क्या? नहीं रुका था। तो यहाँ मैं डिनर बना रही थी और डिनर में बन रही थी बड़ी की सब्जी। तो ये बड़ी जो है ये बेसिकली आसाम में और बंगाल में ही मिलता है। तो ये जो बिहार और यूपी साइड में जो बड़ी मिलती है ना, वो बहुत मतलब कैसा अजीब टाइट जैसा एकदम सख्त होता है, मतलब उसको कुकर में बनाते हैं लोग। तो लेकिन ये वाला जो है ये बहुत टेस्टी लगता है और बहुत सॉफ्ट होता है, और ये कहीं मिलता भी नहीं है उधर। तो ये वाली बड़ी की सब्ज़ी बन रही थी। और मैं दिल्ली गई थी एक बार, तो वहाँ पे भी जो मैं बड़ी ख़रीद के लेके आई थी, इतना गंदा स्वाद था, टेस्ट उसका बहुत बेकार था और वो पक ही नहीं रही थी, फिर उसको कुकर में पकाना पड़ा। ये सब्ज़ी बस सिंपल सा मेथी और राई जो है उसका फ़ौरन डाल के, और ये टमाटो जो है वो डाल दिया था मैंने। और बस जैसे रेगुलर मसाले होते हैं ना ग्रेवी वाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हींग और वही हल्दी, ये सब डाल के ही अच्छे से मसाला एक ग्रेवी तैयार कर लिया था। और उसमें बॉयल जो है आलू बॉयल करके डाली थी मैं। तो बस आगे देखिए आप कैसे बना रही हूँ। ये बहुत सिंपल सा है और बहुत टेस्टी भी लगता है सब्ज़ी। तो इसमें अब ज़्यादा मसाला नहीं अच्छा लगता, एकदम हल्का मसाला डालो आप तो ही अच्छा लगता है। जो मसाला है वो ऑलमोस्ट हो गया है। अब इसमें मैं आलू डाल दी और थोड़ा सा हल्का पानी, और फिर ये बड़ी भी डाल दिया। बस अब इसको अच्छे से भून के और इसमें ढेर सारा पानी डाल देंगे और ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो गई। अब बस बॉयल हो गई। अब इसमें हरा धनिया डाल दीजिए, बस हो गई सब्ज़ी तैयार। और मम्मी इधर रोटी भी बना रही थी, तो माई बेटी दोनों जन मिल के काम करते रहनी सन, और खाना भी बन गई तब। तो अब बारी थी खाने की, तो हम सब बैठ के खा रहे थे। ये हमारे घर कहाँ से आयल बड़ू माटी कोरे है माटी कोरे जब बियाह होई। हे बोलो जीजू आए थे दीदी को छोड़ने, तो वो आइसक्रीम लेते हुए आए थे। तो ये आइसक्रीम बहुत दिनों के बाद आइसक्रीम हम लोगों ने खाया था। कोरोना की वजह से तो आइसक्रीम भी बंद हो गया था। अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्टली नेक्स्ट डे, और इतनी बारिश हो रही थी, रास्ता का हालत देखिए। और मैं जा रही थी ऑफिस, तो ये किच किच बारिश। What's wrong? Something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. ऑफिस का काम करके ही फिर मैं थोड़ा सा बाहर निकली थी, थोड़ा कुछ काम भी था, और फिर एटीएम भी आई थी। उसके बाद फिर मैं डायरेक्टली चली गई घर। फिर शाम को वही थोड़ा सा गीता स्टडी करने के बाद उसके बाद फिर मैंने केक बनाया। मनीषा का बर्थडे था, तो केक तो बनता है, तो इसीलिए मैंने उसके लिए एक सिंपल सा केक बनाया था। मैं केक का जो आइसिंग है वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन केक आइसिंग करने के बाद मैं जो है फ़ोटो वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो मैं फ़ोटो अटैच कर रही हूँ, वो देख लेना आप सब।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. हमने ये कहा है दिल से, मनीषा दीदी का बर्थडे आ गया फिर से। ओके एवरीवन, तो आई एम बैक टू होम। तो मैं घर आ गई और मैं घर आके हो गया पार्टी वार्टी। तो वन एंड ओनली मैं ही गेस्ट थी घर पे उसके पार्टी के, और कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही गई थी। तो ऐसे भी मैं जाती ही, मैं हर साल उसके घर जाती हूँ, चाहे वो मुझे बुलाए चाहे ना बुलाए। तो बस हो गया अब छोटा मोटा सा। और तो आज का ब्लॉग जो है मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग बताना आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हरे कृष्णा। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जगन्नाथ का दर्शन क्यों नहीं करवा रही हूँ। तो जगन्नाथ जी अभी दर्शन नहीं देते हैं। अभी स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी जो है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको बुखार हो जाता है। तो इसकी स्टोरी भी है, बहुत जल्द अगर आप लोग को चाहिए तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। अगर आप कहोगे तो ही मैं ये स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जगन्नाथ जी अभी रेस्ट में है 15 डेज़, उसके बाद वो डायरेक्टली रथ के दिन ही निकलेंगे। तो उसी दिन मैं आपको दर्शन करा सकती हूँ, इसके पहले नहीं करा सकती, इसीलिए मैं दर्शन नहीं करा रही हूँ आप लोगों को। तो यही बात है। तो तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा, टेक केयर, गुड नाइट।